अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 301 का लेसन नंबर 35 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 35 में आपके पास जो क्वेश्चन पहले बनता है वो है कि हाउ टू नर्चर इन योर चिल्ड्रन। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट्स लिखें। हाँ, डिस्कस विद एग्जांपल आता है तो आप इसे डिटेल में लिखेंगे। फर्स्ट है एम्फसाइज विद योर चाइल्ड। फॉर एग्जांपल आप इसमें कह सकते हो कि आप बच्चे से बात करो, उससे कहो कि आर यू फीलिंग स्केयर्ड ऑफ दैट डॉग। फिर आप उसे बताओ कि ये नाइस डॉग है, ये सिर्फ भौंकता है, लाइक ही इज बार्किंग रियली लाउड, जो कि स्केरी है। आप बच्चे की हेल्प करो इसमें। टॉक अबाउट अदर फीलिंग। अब आप उसमें दूसरों के बारे में इससे बात कर सकते हो कि Kara is feeling sad because you took her toy car। अब आप बच्चे को कह सकते हो कि देखो एक फॉर एग्जांपल वो किसी भी लड़की के साथ क्या लड़की के साथ खेल रहा है, तो खेलते हुए उसने उसकी टॉय उठा लिया, कुछ भी ले लिया, तो आप उसे विद एग्जांपल समझाओगे। आप उसे कहोगे देखो वो फील करिए सैड बिकॉज तुमने उसकी टॉय उठा लिया, तो उसे वापस करोगे तो वो खुश हो जाएगी ताकि तुम साथ में खेल सकोगे। देन आप सजेस्ट हाउ चिल्ड्रन कैन शो एम्पैथी। अब इसमें आप बताते हो, सजेस्ट करते हो कि कैसे आपने एम्पैथी शो करनी है। आप एग्जांपल देते हो, लेट्स गेट जैसन सम आइज फॉर हिज बूबू। अब इसमें आपके बी अ रोल मॉडल पेरेंट्स के होते हुए, पेरेंट्स की अगर हम कहें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के सामने रोल मॉडल क्लियर करें, और वो खुद बच्चे जो होते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि बच्चे जो होते हैं वो रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को सबसे पहले समझते हैं। सो आप अच्छी तरह बिहेव करोगे, अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करोगे तो बच्चा भी डेफिनेटली वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। वेल डेज योर चाइल्ड डिफिकल्ट इमोशन। अब इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो चाइल्ड होता है वो सैड होता है, एंग्री होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको उसके फिक्स करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसके फीलिंग को हील करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए हर चीज़ से। नेक्स्ट आपके पास इसी में आता है यूज प्रिटेंडेड ब्लेम। टोटली से बात करो अबाउट योर फीलिंग एम्पैथी एज यू प्ले। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कहें कि बच्चा जो है उसके पास एक स्टफ़ है जिसे वो हिप्पो कहता है, लाइक उसमें उसने कहा कि वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ से शेयर नहीं करेगा, तो आप उसे बताओगे कि हिप्पो जो है क्या चीज़, उसमें वो कैसे गेम खेलेंगे, और ये सारा प्रोसेस आप उसमें बताओगे। बी पेशेंट, बच्चे को बताना चाहिए कि कैसे अपने पेशेंस रखनी है। ज़्यादातर इसके आपके पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, इसमें डिटेल डिस्कशंस नहीं हो रही होती। इसका आपके पास अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे एम्फसाइज विद योर चाइल्ड, टॉक अबाउट द फीलिंग, बी ए रोल मॉडल, यूज आई मैसेज, वैलिडेट योर डिफिकल्ट सिचुएशन, या जो भी आपको 5 पॉइंट्स इसमें लिखने होते हैं। यूज प्रिटेंडेड प्ले, थिंक थ्रू द यूज ऑफ आई एम सॉरी। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। डिटेल नहीं आती इसमें, बस मैंने आपको समझाना था कि इसमें डिटेल अगर आपको एग्जांपल आती हैं तो आप कैसे कैसे एग्जांपल्स दे सकते हो। टॉपिक नंबर 146 है व्हाट इज सिंपैथी। सिंपैथी जो होती है ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि आप दूसरों को कंसर्न करते हुए फील करते हो। सिंपैथी जो होती है ये बेस करती है आपकी कंप्रिहेंशन ऑफ द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अनदर। यानी कि हम किसी दूसरे का दुख महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो हम उसकी तरफ सिंपैथी शो करते हैं। यानी कि आप पिटी शो कर रहे हो, लाइक आप उसमें उससे हमदर्दी कर रहे हो। प्रॉपर इसका हो गया कि आप उसमें हमदर्दी कर रहे हो। व्हाट मेक किड्स शेयर को अब इसमें हम शेयरिंग थॉटफुली देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं फीलिंग की, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा सर्कमस्टांस होना चाहिए जो कि इन्हांस करता हो आपकी हेल्पिंग कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को आपके इन्हांस कर रहा हो, आप शेयर कर सको अपने बिहेवियर को सेंसिटिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगेन कि आपके पास ये रिपीट में आ रहा है, हम इसे कर देते हैं स्किप। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। लेसन नंबर 36 मॉरल डेवलपमेंट एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप मुझे हैंडआउट्स कह रहे होते हो तो मैं गूगल से हैंडआउट्स लेती हूँ, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पुराने होते हैं, आपके अपडेटेड हैंडआउट्स आ जाते हैं। अब ऐसे जो भी चाहता है ना कि मैं उसके हैंडआउट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊँ, तो वो मुझे मेरी Gmail ID पर भेज दिया करे वो हैंडआउट्स।
मैं आपका LMS आप डाउनलोड करें, देन मुझे सेंड कर दें जीमेल पर। जीमेल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। टॉपिक नंबर 148, मॉरल डेवलपमेंट एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। अब मॉरल डेवलपमेंट है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है। लाइक उसमें हम कह सकते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी कि वो सोशल और कल्चर नॉर्म्स, रूल्स और लॉज को ओबे करना शुरू हो जाता है। देन एक और हमारे पास इसके पास डेफिनेशन आई कि मोरल बिहेवियर का मतलब होता है कि वो बिहेवियर जिसमें हम मोरल कोड्स यूज़ करते हैं। अब ये मोरल कोड्स जो होते हैं ये सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होते हैं, इसमें मोरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कि कल्चर डिफाइन करता है हर इंसान के लिए। फिर जी आपके पास आता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब ये हुआ कि आप जब फॉलो कर रहे होते हो ना मोरल कोड को, तो आप क्या करते हो कि एक आपका बिहेवियर जो होता है वो एक खास मैनर्स में आ जाता है। उसमें वैल्यूज़ भी होते हैं, कस्टम्स भी और होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मोरालिटी के अंदर कि इसमें हमारे पास सेंस आ जाती है राइट और रॉन्ग की। मॉरल कोड्स की तरह मोरालिटी भी आइडियाज़ और रूल्स को करती है फॉलो, यानी इसके अंदर आइडियाज़ और रूल्स होते हैं और ये गवर्न करते हैं हमारे कंडक्ट को। मोरल डेवलपमेंट के देखें तो ये एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। इसमें हम मेजर टास्क कर होते हैं सोसाइटी और एजुकेशन को लेकर। मोरल डेवलपमेंट जो होता है ये प्रोसीड करता है सोशल डेवलपमेंट के साथ। मीनिंग अगर हम मोरल डेवलपमेंट के देखें तो हेमिंग ने अपनी बुक द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मोरल वैल्यूज़ के अंदर लिखा था कि जो मोरल डेवलपमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो एक्वायर करता है वैल्यू स्ट्रीम्स को। अब ये जो वैल्यू स्ट्रीम्स होती हैं ये उसकी कम्युनिटी की तरफ से उसे बताई जाती हैं। अब जब हम एक्वायर की बात करते हैं तो एक्वायर जो करता है वो क्या कर रहा है, लाइक हम मोरल वैल्यूज़ कह रहे हैं तो बच्चे के पास आएगा सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही गलत की पहचान हो जाती है बच्चे को। उसमें वो रेगुलेट करता है पर्सनल डिज़ायर्स को। इसमें वो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स के जब अराइज हो जाती हैं सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट तो वो उनके अकॉर्डिंग अपने नॉर्म्स को लेके चलता है। डायमेंशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास बकर मेहदी और डॉक्टर BP गुप्ता इन्होंने नसरत पब्लिकेशन इंटाइटल उसमें उन्होंने बताया था कि जो टाइटल इस बुक का उसमें क्या रखा था, बुक नहीं था एक पैराग्राफ था, उसमें उन्होंने रखा था साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड एंड कैरिकुलम। इसमें बताया गया था कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो उसमें हम इन कैलकुलेशंस कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वालिटीज़ की। अब ये जो नंबर ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं इनमें कैरिकुलम प्रोवाइड हमें कर रहा होता है। इसमें हम मुख्तलिफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। उनके नज़दीक जो चीज़ें थी ना बहुत इंपॉर्टेंट मोरल क्वालिटीज़ की वो थी अटेंडेंस। अब जब भी स्कूल में जाते हो तो वो आप उसे अटेंड करते हो। लाइक आपको मैं कहूँ कि इन दोनों के नज़दीक सिंपल अगर मैं करूँ तो मॉरल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं और वो हैं ऑनेस्टी इन वर्ड्स एंड डीड, ट्रूथफुलनेस के बाद हमारे पास आता है राइटियसनेस, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिज़ायर ऑफ रिस्पेक्ट अदर्स। अब टॉपिक नंबर 149 के अंदर आपके पास आ जाता है मॉरल बिहेवियर, मॉरल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप मॉरल डेवलपमेंट को डिस्कस करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉरल बिहेवियर है क्या। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर हम मॉरल कोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मॉरल का मतलब होता है मैनर्स, कस्टम्स, वॉकवेज। हम इसमें सिंपल मॉरल कोड्स नहीं यूज़ कर रहे थे, यानी सोशल स्टैंडर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे थे, बट हम इसमें वल्नरेबिलिटी को भी यूज़ करते हैं। फिर मॉरल कॉन्सेप्ट्स आ गए। मॉरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम रूल्स देख रहे होते हैं बिहेवियर के अकॉर्डिंग। जो भी मेंबर अपने कल्चर के अंदर बिहेवियर रख रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बनाए गए होते हैं उसको देखा जाता है मॉरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर। देन आपके पास फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी जो होती है इसमें मॉरल कोड्स होते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज़ कस्टम्स देखते हैं और ये वैल्यूज और कस्टम जो होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं सोशल की तरफ से। इसमें इंसान के पास सेंस आ जाती है राइट और रॉन्ग की। अब जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं मॉरल डेवलपमेंट के अंदर वो होते हैं फैमिली, स्कूल। अब फैमिली देखें, फैमिली जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के अंदर। इसमें एथिकल मॉरल वर्च्यूज होते हैं लाइक कोऑपरेशन हो गया, ओबीडियंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ट्रस्टफुलनेस हो गया, सिंसेरिटी हो गई, सेल्फ सबमिशन हो गया, सिंपैथी हो गई, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई।
बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि फैमिली के अंदर हम रोल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। लाइक ये मेजर रोल, एक्टिव रोल प्ले कर रही होती है फैमिली, इसमें वो हर चीज़ हमें सिखा रही होती है। स्कूल जो होता है इसे हम फाउंटेन हेड ऑफ सोशल और मॉरल वर्च्यू कहते हैं। लाइक इसमें टीचर्स की जो पर्सनैलिटी होती है वो सोशल और मॉरल एटीट्यूड, हैबिट, इंटरेस्ट, वैल्यू और बिलीफ के अकॉर्डिंग चल रही होती है। जिसमें हम बात करते हैं पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ टीचर्स की। देखिए थोड़ा हम इन्हांस करेंगे तो हमारे पास आया वही सारी चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं। रिपीट होने की वजह से ना हम इसे स्किप कर देते क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 151 है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट। नेबरहुड जो होता है इसमें हम देखते हैं ट्रस्ट, हैबिट, सेंटिमेंट्स और करेक्टर ऑफ नेबर जो कि एक्सर्ट करती हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अगर हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे ऐसे हैं जो कि आपके पास प्राइमरी सोशल मॉरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रिलीजन जो होता है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस करता है डिटरमिन करने में कि सोशल और मॉरल एटीट्यूड और मॉरल फंक्शनिंग है क्या। क्लब एंड कैंप एक्सपीरियंस, अब क्लब और कैंप एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल सोशल एंड मॉरल क्वालिटीज़। अब क्लब और कैंप एक्सपीरियंस के अंदर बंदा क्या सीखता है बच्चा? ओबीडियंस, चीयरफुलनेस, पोलाइटनेस, काइंडनेस, कोऑपरेशन, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स, प्लेमेट्स और फ्रेंड्स जो होते हैं ये वाइडर इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ सीखता है मॉरल एटीट्यूड को, बिलीफ को, इंटरेस्ट को, सेंटिमेंट्स को। कल्चर, जो एग्जिस्टिंग कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होती है, एक्सर्ट करती है पावरफुल इन्फ्लुएंस करती है आपके मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। कस्टम जो होते हैं ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, लाइक इसमें हम बात कर सकते हैं कल्चर के अंदर कस्टम्स, ट्रेडिशन, फोक फेस, वैल्यूज ऑफ द ग्रुप लाइक होम, स्कूल। देन आपके पास आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है ये एक ऐसा इंडिविजुअल मूव होता है जिसके अंदर एक मुख्तलिफ मॉरल डेवलपमेंट के फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। लाइक कम्युनिटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को विद द हेल्प ऑफ म्यूजियम, सिनेमा, लाइब्रेरीज, प्रोग्राम और टेलीविजन्स, इस तरह के हेल्प करती है बच्चों के इन्हांस करने में। लेसन नंबर 37 को हम करते हैं स्टार्ट। इसमें भी हम फर्दर मूव करते हैं तो अब हम देखते हैं कि मोरालिटी एज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो है ये रेफर करती है, यानी कि आप इसमें मुख्तलिफ फीलिंग को सोचते हो देन आप उनको एक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ये नेचुरली इंडिपेंडेंट होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस की जाती हैं कल्चर की तरफ से। अब फंडामेंटल डिस्पोजिशंस और ट्रेट्स ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज थी जो कि जिन्होंने हमें बताया कि जो नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड है वो एवरी कल्चर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वो अपार्ट है फ्रॉम एवरी कल्चर। अगर हम वेस्ट, हर कल्चर के अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन काइंड की थ्योरी रिलेट की गई। कहा यह क्या कि वेस्ट के अंदर बात की जाए तो एक ट्रेडिशन क्वेश्चन सेंटर्ड होता है जिसके अंदर नेचुरली हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश हैं और कम्पिटिटिव हैं। मोरालिटी जो होती है ये बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कोर्ट की। अब ये वो कोर्ट्स हैं जो कि मीट करते हैं कंडीशंस को वो कंडीशंस है रेशनल पर्सन्स के अंडर सर्टेन सॉरी फॉर दिस, वो थोड़ा ऊंचा बोल देती हूँ तो वो आवाज़ मेरी बैठ जाती है। रेशनल पर्सन्स अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस जो कि इंडोर्स कर रही होती हैं। इसमें हम अप्लाइबल बेसिक स्कीमास को देख रहे होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देख रहे होते हैं। टॉपिक नंबर 153 आपके पास मोरालिटी अडॉप्टेड एज सोशल नॉर्म। अब इसमें एथिक्स जो होते हैं ये एक सेट्स है मॉरल प्रिंसिपल्स के जो कि गाइड करता है पर्सनल बिहेवियर को। अब हम जब बात करते हैं मॉरल्स की तो हमें पता चला कि मॉरल्स जो होते हैं उन्हें शेप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सोशल नॉर्म, कल्चर प्रैक्टिसेस, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं ये अनरिटन रूल्स होते हैं, याद रखिएगा। सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो अनरिटन रूल्स होते हैं कि हमें किस तरह बिहेव करना है। ये हमें एक्सपेक्टेड आइडियाज़ बताते हैं कि किस तरह हम पार्टिकुलर सोशल ग्रुप कल्चर के अंदर बिहेव करेंगे। कल्चर
कल्चर जो होता है ये मोरल वैल्यूज़ और एथिकल नॉर्म्स को लेकर चलता है। इसमें हम देखते हैं कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं दूसरों की तरफ। फिर जी हमारे पास आ जाता है साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंदर मोरालिटी को। ये स्टार्ट होती है या यूँ कह लें ये कंप्लीट हो जाती है बाय 5 to 6 AM। ये सेक्सुअल डिज़ायर होती है अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के लेकर। लाइक इसमें हम चाइल्ड का टेम्परमेंट देखते हैं, उसके ये वो टेम्परमेंट होता है जो उसका डिसिप्लिन को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें हम वार्म अटैचमेंट की तरफ जाते हैं। हमें पता चला कि इम्पल्सिव किड्स जो होते हैं उन्हें वार्म अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें माई डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब एनजाइटी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। होस्टाइल इम्पल्स जो होता है वो रीडायरेक्ट करता है सेल्फ की तरफ। याद रखिए, होस्टाइल इम्पल्स रीडायरेक्ट टुवर्ड द सेल्फ। द वन करेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्रॉइडियन थ्योरी गिल्ट रिएक्शन बाय एंड ऑफ टोडलरहुड। अब होता क्या है कि टोडलर थ्योरी हमें मिली थी, फ्रॉइडियन थ्योरी दी थी, उसमें कहा गया था कि जो ऐसे जो होस्टाइल इम्पल्सेस होते हैं ना ये गिल्ट बन जाते हैं टोडलरहुड के एंड पर आते आते। एम्पैथी बेस्ड गिल्ट जो होता है इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, रिग्रेट आ जाते हैं। अब बच्चा जो होता है अपने बिहेवियर को लेके रिग्रेट करना शुरू कर देता है। मोरालिटी एज इन सोशल लर्निंग थ्योरी। मोरल बिहेवियर जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो होता है वो हम प्रेज करते हैं एक्ट्स और चाइल्ड कैरेक्टर को, जो कि इंक्रीज हो रहा होता है फ्रिक्वेंटली, यानी फ्रिक्वेंसी इसमें इंक्रीज हो रही होती है, हेल्पफुल मॉडल्स आ रहे होते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं अदर्स को जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर होते हैं अप्रिशिएट बिहेवियर को, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस। लेसन नंबर 38। लेसन नंबर 38 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों की EDU 4 और 6 है, यानी कि अब स्किप ना कीजिएगा, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूंगी। EDU 4 और 6 है ना, वो मुझे बता दें कि आपकी जो टॉपिक वाइज हैंड आउट्स हैं उनमें मिड टर्म का सिलेबस क्या था, यानी कि आपके मिड टर्म का सिलेबस क्या था वो मुझे आप बता दीजिएगा, ताकि मैं इसमें उसके बाद से इसमें शुरू कर सकूं, आपकी वीडियो बनाऊं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो हमारे पास आया मॉरल रीजनिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन पार्ट 1। अब जब मॉरल रीजनिंग की बात करते हैं तो ये क्या हेल्प करता है, ये बच्चों के हेल्प करता है कि वो समझ सकें बिहाइंड रूल्स। जैसे कि हम बात करते हैं मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जो कि मॉरल कंसर्न्स की तरफ जाते हैं, लाइक जस्टिस हो गया, फेयरनेस हो गया। अब इसमें हम रीजन्स करते हैं, लाइक अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ना, इसे सिंपल कर दूँ तो आप देखोगे अदालतों में जब केस चल रहा होता है वहाँ पर रीजनिंग हो रही होती है, यानी दोनों दलाइल दे रहे होते हैं फरीक, तो वो क्या करते हैं, वो रीजनिंग कर रहे होते हैं। मैच योर रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू द चिल्ड्रन लेवल ऑफ कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। देन आपको कहा यह क्या कि रीजनिंग के बाद सेकंड स्टेप आया कि आपने अपने रिस्पॉन्स को मैच करना है ताकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चल सकता है कि नहीं। इसमें हमें याद रखना होता है कि कॉग्निटिवली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग होती है, IQ लेवल डिफरेंट होता है, समझने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लिटरेचर को यूज़ करते हैं शेयर करने के लिए किसी भी एग्जाम्पल को, लाइक अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर हम एजुकेटर्स को देखें तो उन्हें पता होता है कि बच्चे को लिटरेचर किस तरह पढ़ाना है और वो किस तरह उसको कैरी कर सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थ्योरी को डिराइव किए गए थे। स्पेशली अगर हम इस थ्योरीज की बात करें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आती है अब्राहम मैस्लो की आती है। इसमें उसने बात की थी कि ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ द हाईएस्ट नीड, यानी नीड वाइज उसने कहा था कि लोगों की ग्रोथ हो रही होती है। अब साइकोलॉजिकल नीड क्या है, सबसे पहले हम साइकोलॉजी की नीड देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले नीड आती है नीड ऑफ फूड, स्लीप और एयर। फिर आपके पास ये जब फुलफिल हो जाती है साइकोलॉजिकल नीड, आपको खाना मिल गया, आप सो रहे हो, आपके पास साफ हवा है, देन आपको आता है सेफ्टी नीड। अब इंसान जो होता है वो चाहता है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, सिक्योर किया जाए, तो वो ये इसके पास सेकंड नीड आ जाती है, सेफ्टी नीड। थर्ड वन आती है बिलोंगिंग एंड लव इंक्लूडिंग नीड। अब इस नीड के अंदर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की और सेल्फिश की, यानी कि हम
अपनी चीज़ों की तरफ मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। लाइक आप बच्चों के टॉयज़ को देखो, बच्चे अपने टॉयज़ के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं दे रहा होता, ये वो स्टेज होती है इसमें स्टीम सी नीड। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट और हेल्थ के बारे में होती है। इसमें इंसान जो होता है वो पॉजिटिव फीलिंग करता है, एडमायर कर रहा होता है। ये उसके आपके पास एक डायग्राम आ गई। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट। अब जब हम बात करते हैं डिज़ायर्स की, जो कि आपकी रियलाइजेशंस कर रही होती है, आपके फुल कर रही होती है नीड पोटेंशियल्स को, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ रही होती है। यानी हम रियलाइज़ कर रहे होते हैं ना, कि रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कर रहे होते हैं कि हम किस तरह किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लाइक इसमें सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल आ गए आपके पास। अब देखें, इन जनरल अगर हम बात करते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल की, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को, देमसेल्व्स एंड अदर। लाइक इसमें वो वेल डेवलप उनके अंदर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी होती है। कभी कभी हम उन्हें कहते हैं कि उनके पास क्रिएटिव स्पिरिट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस में से आसान करती हूँ, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप खुद को पहचानते हो, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानते हो। अब जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो खुद को जानते हैं और दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं। लाइक आप इनके पास एक सेंस होती है, वो क्रिएट कर लेते हैं, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। तो कभी कभी हम ऐसे कहते हैं कि वो क्रिएटिव स्पिरिट्स हैं, यानी उनकी रूहें क्रिएटिव हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।